टीएमसी ने 42 उम्मीदवार किए घोषित। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा के बहाने टीएमसी को ऐसे घेरा। लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने सभी 42 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। खास बात तो यह है कि आसनसोल से टीएमसी ने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से टीएमसी ने अपना उम्मीदवार जैसे ही घोषित किया, वैसे बीजेपी ने ममता सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया। यहां तक कि टीएमसी पर जमकर निशाना भी साधा। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में सिन्हा की एक पुरानी क्लिप साझा करते हुए कहा, आसनसोल से टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा से मिले। टीएमसी रैंक दुष्कर्मियों से भरी है, वास्तविक और रियल लाइफ दोनों में। इसके साथ साथ अमित मालवीय ने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर दिखावटी महिला सशक्तिकरण मार्च में शत्रुघ्न सिन्हा को शामिल होने के लिए नहीं कहा। इसके साथ साथ बीजेपी के राज्य सचिव प्रियंका डिब्रेवाल ने टीएमसी के उम्मीदवारों की पसंद पर निशाना साधा, जिसे उन्होंने पार्टी के वास्तविक और रियल लाइफ नायकों के बीच समानताएं बताई। डिब्रेवाल ने कहा कि टीएमसी के वास्तविक और रियल जीवन नायकों के बीच समानता देखें। तृणमूल के मुताबिक वास्तविक जीवन के नायक शाहजहां जैसे लोग हैं, जिन्होंने संदेशखाली में महिलाओं के साथ बदसलूकी की, और कोई आश्चर्य नहीं है कि उनके रियल जीवन के नायक शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग हैं, जो फिल्मों में महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं। इसके साथ साथ टिब्रेवाल ने कहा कि टीएमसी की सूची जब सामने आई तो उनमें से ज्यादातर दागी निकले। Abhishek Banerjee wants to do selective this kind of protest. Now he's exhausted in just 5 days. But the job seekers in West Bengal have been sitting on Red Road for, continuous year and more than a year, and now 2 years. 2 years, it's been 2 years. See, 21 lakh and 75,000 family of these job card holders, their money has been looted by TMC. And Abhishek Banerjee is going the opposite direction and asking the central government to pay the money which the central government has already paid once. He is again and again asking that what is the law, what is the law behind this, how can the central, withhold that money. So of course, if he goes through the Manrega Act, it is mentioned there that if the accounts are not given to the central government, then the central government can stop that fund until those accounts are given. And all the states, they give the account. So what is the specific issue with Abhishek Banerjee? Secondly, you see, it is nothing to withdraw any protest or anything. Basically, he could not, hold on to people there. There were no people present in the protest. And secondly, the biryani and the alcohol budget has exceeded. So they had to withdraw this protest. Now they are saying they want to celebrate Durga Puja. So the protest will continue after a break, after Durga Puja. So this is the style of protest they do. So it's nothing but a show which reminds me of that Jashpal Bhatti show, which was called Flop Show. आपको बता दें, इस महीने की शुरुआत में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने आसनसोल सीट से लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नाम वापस ले लिया था। हालांकि उन्होंने अपने फैसले का कारण नहीं बताया था, लेकिन उनकी उम्मीदवारी की टीएमसी ने आलोचना की थी। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि उनके कई गाने असभ्य थे और राज्य की महिलाओं समेत महिलाओं को अश्लील तरीके से दिखाया गया था। तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने इस घटनाक्रम को बीजेपी का अंदरूनी मामला बताया था। फिल्म अभिनेता ने कहा था कि मैं पवन सिंह को व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन सुना है कि वो एक गायक हैं, कलाकार हैं और मेरे कुछ परिचित उन्हें जानते हैं। लेकिन अब बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने उनकी उम्मीदवारी पर न सिर्फ सवाल उठाए हैं, यहाँ तक कि टीएमसी को घेर भी लिया है। अब देखना होगा टीएमसी इस मामले पर क्या बयान देती है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।